स्टार्ट करते हैं। आज कैनवा के ऊपर हमारा प्रेजेंटेशन है कि कैनवा क्या होता है जब हम ग्राफिक डिजाइनिंग करते हैं। तो आज मैं प्रेजेंट कर रही हूँ। मेरा नाम वंदना है और दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। आज हम सीखेंगे ग्राफिक डिजाइनिंग किस तरीके से की जाती है। यहाँ पर मेरी स्क्रीन। वॉइस आ रही है सर? जी जी हेलो। मैम। आ रही बीच मैम। में डिस्कनेक्ट हो गया था, सॉरी। नहीं, मैं आ रही स्क्रीन मैम। शेयर कर रही हूँ, आप बता दीजिएगा मुझे। जी जी। विजिबल है स्क्रीन सर? जी जी जी। यस आज मैम। टॉपिक करने वाले हैं कैनवा, यानी कि एक सबसे अच्छा इजी टूल है जिसमें कि हम अपनी प्रेजेंटेशन, कोई भी वीडियो या कोई भी अपने लिए पोस्ट बना सकते हैं इजी वे में, कहीं से भी, क्योंकि इसमें प्री टेम्पलेट होते हैं। पहले मैं थ्योरेटिकल पार्ट बता रही हूँ, फिर उसके बाद में प्रैक्टिकल पार्ट बताऊंगी। तो ये पॉइंट्स नोट कर लेना, चाहे तो स्क्रीनशॉट ले लेना। इसमें क्या है कि लर्निंग, हमारा क्या ऑब्जेक्टिव क्या है, लर्न कैनवा क्या है और क्यों यूज करें, इसका डैशबोर्ड और इसके कॉमन टूल्स क्या हैं, एलिमेंट्स क्या हैं, आइकन, शेप्स, ये सारी चीजें इसके अंदर होंगी। तो इस चीज को हम समझेंगे कि स्टेप बाय स्टेप में, ठीक है, कि सोशल मीडिया पोस्ट में हमें कौन से उसमें कौन से पीडीएफ फॉर्म में चाहिए, पीएनजी फॉर्म में शेयर करना चाहिए या फिर MP4 में शेयर करना चाहिए। तो हमें पता होना चाहिए ना कि कौन से उस पे प्लेटफॉर्म पे हमें कौन सी इमेज या किस उसमें शेयर करना होगा। अब है व्हाट इज कैनवा। कैनवा क्या है? कैनवा एक ऑनलाइन डिजाइन टूल है जो टेम्पलेट, फोटो, आइकन और इसको जो ड्रैग और ड्रॉप करके हम एडिट कर सकते हैं। बिल्कुल जो जिनको आता नहीं है एडिटिंग, वो बिल्कुल बिगनिंग से इसको स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे सोशल पोस्ट जो आप देखते हैं, इंस्टाग्राम पर पोस्ट आती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं, पोस्टर्स होते हैं। सपोज करिए कोई आपके पास में पंपलेट आता है या फ्लायर्स आता है, कोई अपनी कंपनी का प्रमोशन करता है, तो वो कैसे बनाएंगे, वो हम यहाँ पे बहुत इजी तरीके से बनाएंगे। सबसे अच्छी बात है कि हम यहाँ पे वीडियो भी बना सकते हैं। अब बारी आती है कि क्यों हमें कैनवा को यूज करना चाहिए। स्क्रीन विजिबल है सर? यस। ओके। कैनवा क्यों यूज करना चाहिए? एक तो इसमें हमारे पास में फास्ट टेम्पलेट होते हैं, बने बनाए टेम्पलेट होते हैं।
तो जिससे कि हमारा टाइम बच जाता है। क्योंकि अगर जब भी हम कोई क्रिएटिविटी करने बैठेंगे तो हमारे पास में वो सारे आइडियाज होने चाहिए कि हमें किस तरीके का डिजाइन चाहिए, कैसे कलर कॉम्बिनेशन चाहिए, जो हम पोस्ट बनाएंगे अपने लिए। सबसे अच्छी बात है यहाँ पे कि कोलैबोरेशन भी होता है, टीम के साथ में करना आसान होता है। फिर यहाँ पे हम अपने अकॉर्डिंग, सपोज करें हमें कोई बिजनेस करना है तो हम उसके अकॉर्डिंग अपना एक ब्रांड किट यहाँ पर बना सकते हैं कि उसी कलर में, हमारा ब्रांड किट में वो ही कलर यूज होंगे, जब भी कोई पोस्ट आएगी तो वो ही हमारे ब्रांड किट में रहेंगे। अलग अलग हम अलग अलग कलर हम यूज नहीं करेंगे, तो वो हमारा ब्रांड किट का प्रमोशन हो जाएगा अच्छे से। अब बारी आती है अकाउंट सेटअप और लॉगिन कैसे करते हैं। तो जब हम इसको लॉगिन करेंगे, तो अगर हम कैनवा में लॉगिन कर रहे हैं तो विजिट करेंगे canva.com, या फिर मोबाइल में कैनवा ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर लेंगे। नेक्स्ट स्टेप आता है साइन अप। या तो आप इसको गूगल से साइन अप करो, ईमेल से, इस तरीके से ऑप्शन आएंगे आपके पास में, ईमेल से, फेसबुक से। और अगर आपका जीमेल से है तो अपना ईमेल को वेरीफाई कर लो अगर मांगता है तो। और इसको अपनी अलग अलग लैंग्वेज में भी सेट कर सकते हो, टाइम जोन भी है इसमें सेटिंग में। इतना क्लियर। Yes. यस मैम। फिर बारी आती है डैशबोर्ड ओवरव्यू। डैशबोर्ड कैसा होता है, क्या क्या उसके ऊपर आइकन्स होते हैं जो हमें पता होने चाहिए। एक तो सबसे पहले आता है हमारा क्रिएट का बटन आता है। क्रिएट लिखा होता है जिसमें कि हमें डिजाइन बटन करते हैं, यानी कि डिजाइन्स बनाते हैं। स्टार्ट न्यू प्रोजेक्ट होता है। फिर आते हैं टेम्पलेट्स, जिसमें कि बने बनाए वो पोस्ट अवेलेबल होते हैं, उन्हीं में हम एडिट कर लेंगे। फिर लास्ट आता है ऑल डिजाइन। जो भी आपने अब तक डिजाइन्स बनाए हैं वो रिसेंट डिजाइन में या ऑल डिजाइन्स में अवेलेबल होंगे। ब्रांड किट का मैंने आपको बता ही दिया। स्टाइल्स आएंगे, यानी कि किस किस तरीके के स्टाइल्स में आपको चाहिए। फिर आता है अपलोड। अपनी इमेज भी अपलोड कर सकते हो आप पोस्ट के ऊपर। तो आज भी हम ये सीखेंगे कि अपनी पोस्ट पे कैसे, जैसे आप गुड मॉर्निंग भेज दो किसी को, गुड नाइट भेज रहे हो, तो अपनी पोस्ट बना के आप भेज सकते हो। एक इससे आपके सेल्फ ब्रांडिंग होगी खुद की। टेम्पलेट है, कोई भी साइज का, सपोज करो आपको इंस्टाग्राम की पोस्ट बनानी है, स्टोरी बनानी है, या कोई पोस्टर बनाना है, तो वहां पे आप टाइप करोगे इंस्टाग्राम पोस्ट, जो भी आपको चाहिए वहां पे रेडीमेड आपके पास में टेम्पलेट आ जाएंगे। उसको टैक्स आपको चेंज करना है, इमेज करना है, कलर चेंज करना है, वहां से आराम से आप कर सकते हो। फिर आता है अपलोड्स एंड फोटोज। अपलोड्स पे जो हम जाते हैं तो वहां पे एक ड्रैग और ड्रॉप का इमेज आता है। फिर उसमें हम क्या करते हैं, अपना फोटो को, ये फ्री भी है हमारा कैनवा और पेड वर्जन भी है। तो जो अभी मैं बता रही हूँ वो बिल्कुल फ्री वाले बता रही हूँ, वैसे मेरे पास में पेड वर्जन है। और जो भी हम रिकमेंड करते हैं ज्यादातर, क्योंकि इजी शेयर करने में इजी होते हैं, वो कौन से फॉर्मेट होते हैं, जेपीजी और पीएनजी फॉर्म में। एलिमेंट्स क्या होते हैं, एलिमेंट्स जो सबसे ज्यादा यूज होगा हमारा, वो हमारा ये वाला होगा। एलिमेंट्स में क्या क्या होता है हमारा, जो हमारे एलिमेंट्स पार्ट्स होते हैं, यही हमारा सबसे ज्यादा यूज होगा जो टूल। इसमें याद रखना कि हमारे जो भी आइकन्स मिलेंगे, शेप्स मिलेगी, लाइन मिलेगी, फ्रेम्स मिलेंगे, वो सभी इसके अंदर हमें मिलेंगे, तो ये सबसे ज्यादा पार्ट यूज होगा। ठीक है, इसमें हमारे चार्ट भी होंगे। क्लियर यहाँ तक। Yes, ma'am. फिर नेक्स्ट आता है टैक्स और फॉन्ट। यानी कि अगर हमें टैक्स लिखना है, कोई फॉन्ट हमें चेंज करना है, किसी और उसमें लिखना है, तो वो ऐड हेडिंग करेंगे, सब हेडिंग का ऑप्शन आता है, बॉडी टेक्स्ट का आता है, और फॉन्ट पेयर करने का टिप्स आती है, हेडिंग फॉन्ट। इस तरीके से आपके पास में टेक्स्ट के ऑप्शंस आ जाएंगे। स्पेसिंग कर सकते हो, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, या इफेक्ट्स में जाओगे शैडो में करना है, ये सारी चीजें आपके टैक्स ऑप्शंस में आएंगी। तो सबसे ज्यादा जो यूज होगा एलिमेंट, टैक्स, बैकग्राउंड, ये सारी हमारा इन्हीं से ही हम क्रिएटिविटी करेंगे सभी चीजें। बैकग्राउंड क्या होगा, यानी कि जैसे अभी ये आपको इमेज दिखाई दे रही है यहाँ पे, तो ये क्या है, मेरा बैकग्राउंड है यहाँ पर।
तो बैकग्राउंड का कलर कैसा आपको रखना है कि कॉम्बिनेशन कलर का अच्छा होगा, तभी हमारा पोस्ट अच्छी बनेगी। तो अभी ये मैं लेयर क्या है, पोजिशनिंग क्या है, वो सारी चीजें आप अरेंज करोगे। सपोज करो कोई पोस्ट आपको आगे फॉरवर्ड करनी है, अभी ये प्रैक्टिकल में करके दिखाऊंगी तो आपको समझ आ जाएगा। फिर आता है एनिमेशन। एनिमेशन में एनिमेशन पार्ट आता है जब हम कोई वीडियो क्रिएट करते हैं। ये एनिमेशन पार्ट जब हम कोई वीडियो क्रिएट करते हैं कि हमारे किस तरीके से अलग अलग पार्ट से कोई टैग्स आ रहा है। देखा होगा आपने यूट्यूब पे भी कोई वीडियो देखते हो, जो आप इंस्टाग्राम पे रील देख रहे हो, तो वो कैसे बनी हुई है, एनिमेशंस के थ्रू ही बनी हुई है। इतना क्लियर? Yes, ma'am. फिर आता है रिसाइज करना। किसी किसी भी पोस्ट को, यानी कि एक हमारा साइज होता है, अलग अलग प्लेटफॉर्म के अलग अलग साइज होते हैं, ये मेंशन जरूर कर लेना। क्योंकि जब आपका यहाँ पर इंटर्नशिप होगी तो ये सारी चीजें पूछी जाती हैं कि इंस्टाग्राम का क्या साइज होता है, स्टोरी का क्या साइज होता है, फेसबुक पोस्ट का क्या साइज होता है। ये सारी चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। एक्सपोर्ट का मतलब है किसी को आप डाउनलोड करोगे, किस फॉर्म में डाउनलोड करना है। पीएनजी फॉर्म होगा, जेपीजी होगा, पीडीएफ होगा, स्टैंडर्ड पीडीएफ होगा, और प्रिंट होगा MP4 वाला। एडवांस में आता है, बैकग्राउंड होता है। तो ये सारी चीजें हमारा जब हम डाउनलोड करते हैं तो ये सारी चीजें वहां पर अवेलेबल होती हैं, यानी कि हम अपनी फाइल को किस फॉर्म में डाउनलोड कर रहे हैं। फिर आता है शॉर्टकट। नेक्स्ट आता है हमारा यूजफुल, सॉरी, आइकन्स एंड सिंबल्स। आइकन्स कैसे आएंगे, हमारा सबसे पहले सर्च बार आएगा, यानी कि सर्च आइकन होगा। कॉन्टेक्ट का आता है, फोन आइकन आएगा। ईमेल, अगर हमें ईमेल का आइकन लगाना है, आपने देखा होगा कोई भी पोस्ट पे ईमेल का भी लोगो लगा होता है। तो ये सारे किस में मिलेंगे, हमें आइकन या सिंबल में मिलेंगे ये सभी चीजें। कोई मोबाइल का लगाना है हमने, या कोई हमें बल्ब का चाहिए, डिजिटल से रिलेटेड चाहिए, अपने अकॉर्डिंग आप ये देख सकते हो। अभी मैं प्रैक्टिकल पार्ट में दिखाऊंगी सारी चीजें तो आपको समझ आ जाएगी पूरी। यहाँ तक क्लियर होगा सभी को? जी जी जी। यहाँ पे है एक, हम यहाँ पे एक तो ब्लैंक से करेंगे और एक टेम्पलेट में करेंगे एडिट करना। तो आज मैं सिंपल इमेज वाला बताऊंगी, एक टेम्पलेट के थ्रू, और एक बिल्कुल स्क्रैच से, यानी कि ब्लैंक में हम कैसे बनाएंगे। तो उस तरीके से डेली आप पोस्ट बनाओगे तो, सर्च करोगे तो, प्रैक्टिस करते जाओगे तो साथ के साथ आपको ये प्रैक्टिस होती जाएगी। यहाँ तक किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ लो, फिर मैं प्रैक्टिकल पार्ट स्टार्ट करती हूँ। नहीं ठीक है मैम। क्या कह रहे हैं वीरेंद्र सर? नहीं ठीक है मैम। क्लियर है? जी स्क्रीनशॉट ले जी लिया? जी जी। प्रियंका यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो, फिर ये नोट्स बना के मेरे को सेंड करना फिर। Okay, ma'am. क्योंकि ये फिर बहुत ही नॉलेज वाली चीज है जो वहां पे ट्रेनिंग में नहीं मिलेगी, इसलिए मैं आपको अलग से गाइड कर रही हूँ ये सारी चीजें। Okay, ma'am. ये लो, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लो। ले लिया मैम। नेक्स्ट स्लाइड करूँ? यस हाँ मैम। कहाँ तक लिया था? ये हो गया था। यस। ये टैक्स वाला ले मैम लिया। मैंने इसमें, हाँ जी मैम। नेक्स्ट और दिखा देती हूँ, क्योंकि अभी तो साथ के साथ नोट्स बना नहीं पाओगे, इसलिए मैंने बोला है कि स्क्रीनशॉट ले लो, फिर बैठ के आराम से बना लेना ये चीजें। क्योंकि जब करने बैठोगे ना तो वो चीज पता नहीं चलेगी कहाँ पे क्या चीज थी, तो इसलिए नोट्स दिए मैंने। ये लो।
हो गया। अब चलते हैं प्रैक्टिकल पार्ट पे। पड़ेगा। सर स्क्रीन विजिबल है। जी 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 मैम। अभी मैं लैपटॉप से बता रही हूँ, फोन में आप साथ के साथ करते रहना। तो यहाँ पे देखिए, मैं सर्च बार में, गूगल सर्च बार में यहाँ पे टाइप कर रही हूँ हेलो। canva.com। ठीक है, तो इस तरीके से आप हाँ देख लिया मैंने। यहाँ हाँ। पे करेंगे। ओके ओके, ठीक 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 है। तो इस तरीके से ये लैपटॉप में तो इस तरीके से आपको दिखाई दे जाएगा। ये सारी चीजें भी मैंने बताई थी ना, क्रिएट का ऑप्शंस बताया था, होम का, प्रोजेक्ट्स का। इस तरीके से ये हमारे आइकन्स शो होंगे यहाँ पे। जो सबसे ज्यादा हमारा यूज होगा वो चीज मैं अभी बता देती हूँ। यहाँ पर ये सर्च बार है हमारा, और यहाँ पर जो है हमारी इंस्टाग्राम पोस्ट का साइज भी ये देखो नीचे दिख रहा है। फेसबुक के लिए बनाना है, फेसबुक का साइज भी है। यूट्यूब के लिए क्रिएट करना है, कोई शीट में आपको कोई प्रोजेक्ट बनाना है, डॉक्स फाइल चाहिए, व्हाइट बोर्ड में चाहिए, प्रेजेंटेशन बनानी है, या सोशल मीडिया के लिए बनानी है। ये देखो दिखा देती हूँ। इस तरीके से सोशल मीडिया के लिए भी आप सारी चीजें यहाँ से क्रिएट कर सकते हो आराम से। व्हाट्सएप के लिए भी, इंस्टाग्राम, फेसबुक, लिंक्डइन, ये सारे हमारे क्या है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है। अब ये देखो यहाँ पे नीचे में आपको दिखाई दे रहे होंगे, नीचे पॉपुलर सोशल मीडिया टेम्पलेट है, गुड मॉर्निंग के, ये सभी चीजों के हैं। बट मैं अभी यहाँ पे क्या कर रही हूँ, एक सर्च बार में लिख के दिखा देती हूँ, गुड मॉर्निंग फेसबुक। आज सिंपल पोस्ट का बता रही हूँ, फिर इसी तरीके से प्रैक्टिस करना, फिर वीडियो वाला बताऊंगी। किसके लिए चाहिए वो टाइप कर दो, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्री टेम्पलेट बने हुए आ जाएंगे। फेसबुक पोस्ट गुड मॉर्निंग के। अगर गुड मॉर्निंग पोस्ट डालोगे तो गुड मॉर्निंग पोस्ट का दिखाएगा, वीडियो डालोगे तो वीडियो का दिखाएगा, और रील का डालोगे तो रील का ऑप्शन दिखाएगा। अब मैंने यहाँ पे एंटर कर दिया इसको। मेरे को किस उसमें चाहिए, यहाँ पे पोस्ट में चाहिए। पोस्ट का देखो यहाँ पे कैसे दिखा रहा है, लैंडस्केप में दिखा रहा है। मैंने इसको क्लिक कर लिया। ये देखो सारे बने बनाए आ गए यहाँ पे टेम्पलेट। स्क्रीन विजिबल है। यस मैम। तो यहाँ से देखो ये बिल्कुल ब्लैंक शीट है। अब हमें सपोज करो यहाँ से गुड मॉर्निंग की कोई पोस्ट लेनी है, गुड मॉर्निंग का ही हम ऐड करके दिखा रहे हैं, एक गुड नाइट का। तो आप जब रोज रोज प्रैक्टिस करोगे, एक एक पोस्ट बनाओगे, तो यहाँ से ये देखो, ये एलिमेंट्स पार्ट है, जो भी हमें आइकन शेप्स वगैरह चाहिए वो हमें इसमें से मिलेंगे। टैक्स ये है, जो भी हमें टैक्स लिखना है इनके ऊपर या कोई भी एडिट करना है। अपलोड फाइल है, अगर हमें अपलोड फाइल करनी है, यानी कि अपना फोटो लगाना है या कोई इमेज लगानी है, तो हम यहाँ से, पर वो हमारे पास में, क्योंकि ये लैपटॉप में है तो यहाँ पे अपलोड का आ रहा है। आप फोन से करोगे तो वहां पे गैलरी का भी ऑप्शन आएगा, तो गैलरी से भी आप अपलोड कर सकते हो। ये सारी चीजें अभी मेन है जो अभी हमें चाहिए डिजाइनिंग के लिए। अब यहाँ पे देखिए, मैं एक
और सबसे बड़ी बात है कि जो अभी आप फ्री टूल यूज कर रहे हो तो उसमें आपके पास में जैसे ये लिखा होगा या ताज की तरह से आइकन बना होगा, तो वो आप यूज नहीं कर सकते हो। जिन पे कोई भी आइकन नहीं है वो आप यूज कर सकते हो फ्री में। ये देखो, यहाँ पे सपोज करो ये वाला है, बिल्कुल फ्री वाला है, इस पे कोई आइकन नहीं है। ठीक है, मैं ये वाला ले लेती हूँ। मैंने वहां पे क्लिक किया और यहाँ पर मेरे पास में आ गया। अब मेरे को यहाँ से इसका क्या करना है, चेंज करना है। तो जिसको मैं चेंज करूंगी उसी के ऊपर मेरा एक कर्सर होना चाहिए, यानी कि ये पर्पल कलर की पट्टी आ जाएगी, तभी मैं उस पार्ट को चेंज कर पाऊंगी। अब यहाँ पे दिखा देती हूँ, यहाँ पे ये फोंट्स, यानी कि अलग अलग हमारे फोंट होते हैं, किस आपको उसमें चाहिए। यहाँ पे देखो मेरे को ये फोंट अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ पे क्लिक करूंगी। यहाँ पे फोंट्स के नेम अवेलेबल हो जाएंगे सारे। ये देखिए, यहाँ पे सारे जो सबसे ज्यादा यूज होता है वो देखो, एक तो बोल्ड में भी हो जाएगा, अट्रैक्टिव भी लगेगा। तो मैं सबसे ज्यादा ये वाला यूज करती हूँ, या फिर आप ये वाला यूज करो। ये थोड़ा फैला फैला भी लग रहा है और बोल्ड भी लग रहा है। अब मैं इसको क्या करूंगी, ये मेरा हो गया, मेरे को थोड़ा सा ये ऊपर मैंने इस तरीके से इसी पार्ट को क्लिक करके ड्रैग किया है, तो ऊपर नीचे आप कहीं पे भी लेके जा सकते हो इसको। क्लियर यहाँ तक? अब सपोज करो मुझे मॉर्निंग का भी चेंज करना है, तो मॉर्निंग पे मैंने क्लिक किया, इसका भी मेरे को चेंज करना है फोन। मैंने सपोज करो यही वाला ले लिया, एक जैसा ले लिया। और साइज अगर करना है तो यहाँ पे फोन के बराबर में इस तरीके से साइज का आएगा, यहाँ से आप कम ज्यादा कर सकते हो। माइनस की तरफ करोगे तो कम हो जाएगा, प्लस की तरफ करोगे तो ज्यादा हो जाएगा। अब सपोज करो मुझे इसका कलर चेंज करना है, तो यहाँ पे ए लिखा हुआ आ रहा है, नीचे कलर भी है, टेक्स्ट कलर। इस पे क्लिक करूंगी, जो भी मुझे अपने अकॉर्डिंग कलर चाहिए वो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगी। सपोज करो मुझे ये वाला कलर चाहिए, मैंने ये ले लिया। ये इस पे थोड़ा सा हाईलाइट नहीं हो रहा है क्योंकि ये दब रहा है कलर, तो मैं और कोई कलर ले लेती हूँ। ये देखो, ठीक है। अब ये देखो, इसको भी अगर मेरे को चेंज करना है तो मैं इसको भी चेंज कर सकती हूँ। और एक और चीज दिखा देती हूँ मैं यहाँ पे, कि सपोज करो यहाँ पे मुझे सिर्फ इन दो वर्ड्स का ही, इन दो अल्फाबेट्स को ही चेंज करना है कलर, तो वो भी हम यहाँ से कर सकते हैं। उतने टेक्स्ट को आप सिलेक्ट करना और वो आपका पार्ट चेंज हो जाएगा। ये देखो, हो गया। यानी कि आप अट्रैक्टिव, मतलब टैक्स भी इस तरीके से अट्रैक्टिव बना सकते हो। दो मेरे वाइट में आ रहे हैं और दो इस तरीके से मैंने कॉम्बिनेशन बना दिया। अब यहाँ पे मैंने क्या बताया था, आइकन्स का बताया था। प्रियंका क्लियर यहाँ तक? यस मैम। कि टैक्स कहाँ से आया, टैक्स कैसे लेंगे। ये जो हमारा टी वाला है अभी तो प्री टेम्पलेट था, उसी में हमने एडिट कर लिया। और अगर हमें नया लेना है तो हम यहाँ से ये टी लिखा हुआ है, ये जो मैंने ऑप्शंस बताए थे, एड अ हेडिंग, यानी कि ये वाला पार्ट हमारा हेडिंग पार्ट है। इससे छोटा पार्ट आएगा हमारा एड अ सब हेडिंग। और अगर हमें छोटा टेक्स्ट चाहिए जैसे नाम वगैरह है तो वो हम यहाँ पे इसमें लेते हैं। यहाँ से ये देखो बने बनाए बहुत सारे टैग्स हैं अट्रैक्टिव उसमें, तो आप यहाँ से ये भी यूज कर सकते हो। ये चीज आपको सिखाई जाती है ना। और यहाँ पे है एलिमेंट्स, जो मैं बता रही थी कि हम यहाँ पे कोई भी आइकन, कोई भी शेप्स लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखो, मेरे को कोई शेप्स चाहिए। मान लो मेरे को बारिश वाली कोई ऐसी चाहिए, यहाँ पे रेन मैं टाइप कर दे रही हूँ, और रेन ड्रॉप का चाहिए। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे बहुत सारे दिखा रहा है, रेन ड्रॉप का भी दिखा रहा है, रेन ड्रॉप फॉलिंग का दिखा रहा है, रेन ड्रॉप एनिमेटेड दिखा रहा है, ड्रॉपलेट दिखा रहा है। तो जो मेरे को
अच्छा लगेगा ना, मैं उसके अकॉर्डिंग ले लूंगी यहाँ पे। अब यहाँ पे दिखा रहा है ये रेन ड्रॉप फॉलिंग का, मैं लेती हूँ, देखो कितनी अच्छी दिखा रहा है यहाँ पे ये। खुद से जब सर्च करोगे ना तो तब बहुत समझ आएगा। ये ग्राफिक्स में है, ये वीडियोस में है। ये देखो, ग्राफिक्स का दिखा देती हूँ पहले मैं। इस तरीके से यहाँ से कोई भी आप यहाँ से सिलेक्ट करके अपनी पोस्ट पे लगा सकते हो। फिर आता है वीडियोस में है। मैं इसी में ही वीडियोस में ही इसी पोस्ट के अंदर वीडियो भी एडिट करके दिखा सकती हूँ। ये देखो यहाँ पे बारिश आ रही है, सपोज करो मैंने ये लिया यहाँ पे, इसको साथ में मैंने यहाँ से इसको ऐसे बड़ा किया, ड्रैग किया और इस पे लगा दिया। अब देखो यहाँ पे सॉन्ग भी आ रहा है, वीडियो भी आ रही है, ऊपर से पोस्ट भी आ रही है। अब थोड़ा सा मेरे को ना इसका हल्का सा क्या करना है, ट्रांसपेरेंसी कम करनी है, यानी कि कलर ना बहुत ज्यादा ब्राइट सा हो रहा है, तो इसको मैं किस में करूंगी यहाँ पे, वो चीज देखना। यहाँ पे ये देखो इस तरीके का ट्रांसपेरेंसी आ रहा है। अगर हमें कलर ज्यादा बढ़ाना है, कम करना है, तो हम इस तरीके से उसको क्लिक करेंगे और ट्रांसपेरेंसी पे जाएंगे। यहाँ पे अभी 100 आ रहा है, तो थोड़ा सा मैं इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से ड्रैग करके कम कर दूंगी। तो ये क्या हो गया, पोस्ट के साथ में मर्ज हो गया कलर। ठीक है। अब देखो, अब अलग तो नहीं लग रहा, बिल्कुल ऐसा ही लग रहा है कि हाँ उसी के अंदर ही है। तो ये यानी कि पोस्ट के अंदर ही मैंने वीडियो का भी एडिट कर दिया। अब आती है यहाँ पे फोटोज भी हैं, फोटोज भी लगा सकते हो। इसकी फोटोज हैं, ऑडियोज भी हैं। तो अब सिर्फ मैं एक यहाँ पे फ्रेम का बता देती हूँ और शेप मैडम। का भी बता दे। हाँ जी सर। हाँ, ये वीडियो वाला, ये कहाँ से लिया इसको? क्या सर? ये जो वीडियो वाला जो डाला आपने इसमें। यहाँ पर मैंने ऊपर सर्च बार में वीडियो का डाला, और यहाँ पे ये वीडियो ऑप्शन आ रहा है ना, हाँ हाँ ये देखिए ग्राफिक्स के बराबर में ही वीडियो ऑप्शन आ रहा है। हाँ। तो सीधे इसको केवल उसमें ले आया बस। मैंने उस पे सीधा ड्रैग करके उसी पे रेन मर्ज ड्रॉप कर वाली, दिया। अच्छा अच्छा। ये देखो, उसी के ऊपर ही तो है ये पोस्ट। हम्म। अब ये मेरा किस किस में बन गया, उसमें बन गया, MP4 में बन गया। और यहाँ अब पे यहाँ कोई। पे मैं क्या दिखाने जा रही थी कि मेरे को अपना फोटो लगाना है ना, ये चीज और समझ लो, फिर क्वेश्चन आंसर लेते हैं एक एक। अब मेरे को क्या चाहिए यहाँ पे, रेन को, जो भी चाहिए आपको वो सब कुछ एलिमेंट में मिलेगा। बस इस चीज को आप जितना सर्च करोगे, प्रैक्टिस करोगे, वो सारी चीजें आपकी बहुत अच्छी होती चली जाएंगी। अब देखो यहाँ पे मैंने डाला फोटो लगाना है, तो मैं यहाँ पे क्या लूंगी, एक फ्रेम लूंगी, फोटो फ्रेम। ये देखो, इस तरीके से अभी हम यहाँ पे ग्राफिक्स वाला यूज कर रहे हैं। ऑल में गए, अपने अकॉर्डिंग जो आपको लगता है कि हाँ मुझे ये चीजें चाहिए, तो वो आप ले सकते हो। अभी जो हमें फोटो में चाहिए, फोटो के लिए तो हम ये ग्राफिक्स वाला फॉर्म लेंगे। ये देख, यहाँ पे गए फ्रेम्स में। अब मेरे को कैसा चाहिए, सर्कल में चाहिए, इस तरीके का चाहिए फ्रेम, क्योंकि कोई भी फोटो डालते हैं तो हम उसके लिए फ्रेम जरूर यूज करते हैं। या तो आप इस तरीके का ले सकते हो, ऐसा कोई भी ले सकते हो, रेक्टेंगल, स्क्वायर। तो बट ज्यादातर ये वाला ज्यादा अच्छा लग रहा है, तो मैंने ये ले लिया। अब मैंने इस पे क्लिक किया, मेरी पोस्ट पे आ गया। ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को अपना फोटो लगाना है। अब मैं इसको यहाँ से थो ऐसे पकड़ा, इसको यहाँ पे ले गई फोटो को, और इसको यहाँ पे कॉर्नर पे गई, यहाँ से ड्रैग किया, छोटा कर लिया अपने अकॉर्डिंग, क्योंकि अगर मैं सीधा ऐसे ही लगा दूंगी तो गंदा लगेगा पोस्ट।
ये देखो, एडजस्ट करना अपने अकॉर्डिंग। अगर कोई आपका लोगो बना हुआ है तो यहाँ पे अपना लोगो लगा लो, या आपका कोई इस तरीके से, अभी आगे नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगी लोगो भी कैसे बनाएंगे। बट अभी एक एक गुड मॉर्निंग और गुड नाइट वाली पोस्ट बनाना सीख लो पहले, सबसे पहले। और वीडियोस भी, क्योंकि वीडियो फॉर्म जब डालते हैं ना तो बहुत अट्रैक्टिव लगता है, क्योंकि यूट्यूब पे भी हम ज्यादातर वीडियो ही देखते हैं ना। हम्म। ये चीज क्लियर हुई। अगर हमें फोटो लगाना है तो फ्रेम लगाएंगे। फिर उसके बाद में कहाँ जाऊंगी, मेरा लैपटॉप से कनेक्ट है तो इसलिए मैं अपलोड में जा रही हूँ। अपलोड में आपके जो भी फोटोज होंगी पहले से, सपोज करो मैं ये वाली लगा देती हूँ। यहाँ पे गई, ये इमेज आ गई मेरी यहाँ पे। हम्म। इसको मैंने ड्रैग किया, ये देखो इस तरीके से मैंने क्लिक करके रखा और ये मेरी उसके अंदर फिट हो गई है। ये फायदा होता है कि हम इसको आराम से फ्रेम में एडजस्ट कर लेंगे। यहाँ तक क्लियर। जी जी मैम। यस। अब मैं एक और चीज बता देती हूँ कि टेक्स्ट कैसे लिखना है। यहाँ पे मैं गई, एड अ सब हेडिंग क्लिक किया। अब ये देखो, ये वाला आ रहा है, इस पे मैं क्लिक करूंगी और यहाँ पे मैं अपना नेम लिख रही हूँ। मैं यहाँ पे नाम डाल देती हूँ अपना। ये देखो अभी नीचे आ रहा है, इसका मैं अभी दिखाती हूँ कि इसको हम कैसे चेंज करेंगे, क्योंकि ये हमारा, ये देख रहे हो यहाँ पे ऊपर टी लिखा हुआ है, तो इसको हम सिलेक्ट करेंगे। अब ये उसमें है, नीचे की तरफ दे रखा है, तो मैं किस पे सिलेक्ट करके रखूंगी, इस वाले पे, नेक्स्ट वाले पे। तो मेरा टैक्स कैसा जाएगा, इसी तरीके से जाएगा, यानी कि इस तरफ में जाएगा। तो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से पकड़ूंगी और इसको यहाँ से ड्रैग कर दूंगी, ठीक है। अब मेरे को इसके नीचे अपना, एक तो ये लिख लिया मैंने, ठीक है। दिखाने के पर्पज से ही मैं लिख के दिखा रही हूँ बस सिर्फ यहाँ पे। ये देखो नेम लिख लिया। अब यहाँ पे मेरे को एक और टैक्स लेना है कि बहुत अच्छा सा लगे वो, कि मैं कौन हूँ क्या हूँ, ठीक है। जो मैंने आपको यहाँ पे बताए थे नीचे, अट्रैक्टिव वाले। ये देखो, इसको एडिट कर लूंगी मैं सिंपल सा। यहाँ पे ये देखो एक चीज है, यहाँ पे जो है इस तरीके से लाइन आ रही है, तो ये ना मर्ज हो रखा है, तो इसे हम क्या करेंगे, अनग्रुप से हटा देंगे। इसका फॉन्ट साइज बहुत बड़ा है। ये देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, इसको कम कर देंगे, क्योंकि हमारा टैक्स इतना बड़ा आएगा तो कोई फायदा नहीं है। ये नहीं लेती मैं, कोई और ही ले लेती हूँ। बस ये अच्छा नहीं लग रहा, सपोज करो ये वाला ले लेती हूँ। इसका कलर भी हम बाद में चेंज कर लेंगे। यहाँ पे मैं गई, ये भी हम मैडम, एक अभिषेक है को ले लीजिएगा। क्या कह रहे हैं वेटिंग सर। वेटिंग में है शायद। एक मिनट सर, मैं बस थोड़ा सा ये लिख दूं फिर अभी मैं। अच्छा अच्छा। और डिजिटल, और ये ले लिया। इसको एडिट करूंगी, यहाँ पे मैंने लिख दिया, ये लिख दिया, ठीक है। अब मैं जी। इसको यहाँ से ले जाके इसको
इसका कलर भी मेरे को चेंज करना है, तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इसका कलर ना बहुत ही अलग लग रहा है, विजिबल नहीं हो पा रहा। तो मैं यहाँ से गई, यहाँ पे गई, चेंज कर दिए। ठीक है, इसको भी मैंने यहाँ से भी सिलेक्ट किया पूरा टेक्स्ट, और यहाँ से इसका भी मैंने कलर चेंज कर दूंगी, क्योंकि एक तो कलर कॉम्बिनेशन के ऊपर डिपेंड करता है हमारी पोस्ट कितनी अट्रैक्टिव है। ये देखिए, ठीक है, इसको मैंने ऊपर कर दिया। इसको मैं साइज को थोड़ा सा कम ज्यादा कर सकती हूँ, छोटा बड़ा कर रही हूँ यहाँ से ड्रैग करके, क्योंकि बहुत ज्यादा बड़ा आ रहा है। ठीक है, ये देखो, यहाँ पे पहले इस कर दिया, इसको भी मैंने यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, यहाँ से ऐसे इस तरीके से हम एडजस्ट कर सकते हैं, अपने टेक्स्ट को छोटा बड़ा कर सकते हैं। दिख रहा है? ठीक है सर, यहाँ तक ये मैंने टेक्स्ट का ऑप्शन बता दिया, आइकन का बता दिया, कहाँ से क्या चीज लेनी है, वीडियोस कहाँ से लेंगे। अब इस सपोज करो हमें एक एनिमेशन लगाना है, ये फोटोज भी मेरे को एनिमेशन में चाहिए, कि ये भी जैसे अब हमारी वीडियो आ रही है इसी से रिलेट कर पाए। तो यहाँ पे मैं एनिमेशन का दिख रहा है आइकन, इस पे जी क्लिक करूंगी। अब यहाँ पे देखो कि मेरे को फोटो किस उसमें चाहिए, यहाँ पे एनिमेशंस के, यानी कि इस तरीके से ऊपर की तरफ चाहिए, या इस तरीके से चाहिए, ऐसा चाहिए, ये अपने अकॉर्डिंग जो अच्छा लगे वो लगा सकते हो। सपोज करो मुझे ये अच्छा लग रहा है, मैंने इस पे सिलेक्ट किया। ठीक है, और ये लगा दिया मैंने, बहुत कर दिया। तो अब यहाँ पे देखो, आप प्ले करोगे, ये टेक्स्ट है, इसको भी ऐसे ही एनिमेशन पे जाएंगे, आपको ये लिखता हुआ दिखना चाहिए इस तरीके से, या ऐसे ऊपर नीचे दिखने चाहिए इस तरीके से, या इस तरीके से, अपने अकॉर्डिंग आप लगा सकते हो जैसा आपको अच्छा लग रहा है। तो मैंने ये वाला सिलेक्ट किया और लगा दिया, ऐड हो गया यहाँ पे। इतना क्लियर सर? जी जी। अब आता है इफेक्ट। इफेक्ट का पार्ट और बता देती हूँ, कि सपोज करिए मुझे ये गुड है, अब मेरे को यहाँ पे देखो नन है, तो यहाँ पे कोई भी इफेक्ट नहीं दिख रहा है। यहाँ पे शेडो में जाएंगे हम, शेडो में यानी कि एक जब टैक्स के पीछे देखोगे तो एक पीछे ना हल्की सी शेडो दिखाई देगी, दिख रहा है? दिख रही है ना? जी जी जी। ये देखो, बढ़ा के भी दिखा दी मैंने, तो पीछे टैक्स के पीछे मेरी शेडो आ रही है, एक परछाई सी आ रही है अलग टैक्स की। और ट्रांसपेरेंसी बढ़ा दूंगी तो ज्यादा आ जाएगी, ये देखो। कम कर दूंगी तो कम दिखाई देगी, ज्यादा करूंगी तो ज्यादा दिखाई देगी। कलर भी हम यहाँ से चेंज कर सकते हैं, नीचे यहाँ पे देखो कलर आ रहे हैं। और यहाँ पे इस तरीके से अभी मैंने जो लगाया था, शेडो का लगाया था, होलो कर सकते हो। ये सारे आप इसमें इफेक्ट्स डाल सकते हो अपने टेक्स्ट में। अब ये क्लियर हो गया कि कहाँ से हम जैसे अपनी पोस्ट बनाई है उसको किस तरीके से करा। अब आती है बारी कि अब हम इसको डाउनलोड कैसे करेंगे। यहाँ पे देखो ऊपर आपको शेयर का बटन दिख रहा है, शेयर के बटन पे जाएंगे, और यहाँ पे देखो एक चीज का ध्यान रखना, यहाँ पे ओनली यू कैन एक्सेस करके रखना। अगर आप एनी वन पे क्लिक करोगे तो कोई भी आपकी पोस्ट को बिगाड़ देगा, तो इस तरीके से सिर्फ एक्सेस अपने पास रखना। तो यहाँ से हम यहाँ पे डाउनलोड का बटन दिख रहा है, इस पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ देखो, मैं दिखा रही हूँ, विजिबल हो रहा है? ये देखिए, यहाँ पे फाइल टाइप बताया था मैंने आपको, जेपीजी बताया था, MP4। अब ये MP4 वीडियो में क्यों दिखा रहा है? क्योंकि हमने इसमें एनिमेशन पार्ट लगाया, जब भी कोई भी हम एनिमेशन पार्ट करेंगे तो हमारी फाइल हमेशा MP4 वीडियो में ही डाउनलोड होगी।
और साइज भी दिखा रहा है। ठीक है। अब देखो, अगर हमें कोई पीडीएफ है, सबसे ज्यादा हम किस में करते हैं, जेपीजी या पीएनजी में करते हैं। ये सारा मैंने एक है मेरे पास में रिकॉर्डिंग, वो मैं सेंड कर दूंगी। या फिर हम नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस करेंगे कि पीडीएफ किसके लिए है और कौन कौन से फॉर्मेट किसके लिए होंगे। अगर किसी को प्रेजेंटेशन देनी है तो प्रेजेंटेशन के लिए पीपीटीएक्स में डाउनलोड करोगे। यहीं से हमने डाउनलोड किया, इस पे गए, और ये सेव भी हो जाएगी हमारी गैलरी में ही। यहाँ पे डाउनलोड में सेव हो गई। ठीक है। अब इसमें हमें कहीं से सॉन्ग लगाने हैं। अभी वो डाउनलोड चल रही है। एक पार्ट और बता देती हूँ, इसमें हमें सॉन्ग लगाना है, क्योंकि वीडियो तो यहाँ पे क्या, कहाँ जाएंगे हम, नीचे एप्स के बाद में हमारा ऑडियो का आता है। या तो आप अपनी वॉइस में रिकॉर्ड करके भी लगा सकते हो, या यहाँ पे कोई भी सॉफ्ट म्यूजिक लगा सकते हो। अब मेरे पास में प्रो वर्जन है, तो प्रो वर्जन में तो ये सारे अवेलेबल है। तो यहाँ से ये ऊपर आ रहा है रिकॉर्ड योरसेल्फ, तो इस पे क्लिक करोगे, इसको दबाकर रखोगे तो अपनी वॉइस आपको खुद रिकॉर्ड कर सकते हो। यहाँ पे जनरेट एआई वॉइस का, अगर आपको एआई वॉइस के थ्रू जनरेट करनी है इमेज तो यहाँ से कर लोगे। ये मैं दिखा देती हूँ। इस तरीके से आप यहाँ पे टैक्स लिखोगे तो वो उस तरीके से एग्जाम्पल बना के दे देंगे। ये देखो मेंशन है यहाँ पे, इंग्लिश वॉइस में चाहिए या फीमेल की वॉइस चाहिए या जेंट्स की चाहिए, तो यहाँ से एआई के थ्रू भी कर लोगे अगर अपनी वॉइस नहीं लगानी है तो। अब मुझे तो यहाँ पे ये वाली नहीं चाहिए, एआई वाली नहीं चाहिए। मेरे को सिर्फ एक चाहिए कि सिंपल सा, यहाँ पे एक इस तरीके से मैं एक म्यूजिक लगा देती हूँ। ठीक है। तो वो यहाँ पे ऐड हो जाएगा। ये देखो नीचे में आ रहा है, ये ऊपर वीडियो थी और नीचे में यहाँ पे ये आ रही है। अब मैं इसको डाउनलोड करूंगी तो ये भी मेरा डाउनलोड होगा। और प्रीव्यू देखना है तो आप यहाँ से प्रीव्यू देख सकते हो कि कैसा हमारा प्रीव्यू दिखेगा इमेज का। ये देखिए इस तरीके से। ठीक है। अब मैं इसको डाउनलोड कर देती हूँ। अब ये डाउनलोड हो रही है। अब देखो यहाँ पे देख सकते हो कि किस में हो रही है, MP4 में हुई है। क्लियर यहाँ तक? किसी का डाउट है तो अब मुझसे पूछ लीजिए। नहीं, ठीक है मैम। कि यहाँ से अब गुड मॉर्निंग गुड नाइट की कैसे पोस्ट बनानी है। तो आज आज एक एक टास्क आपका यही रहेगा कि एक तो इमेज फॉर्म में बना के देखिए, वीडियो फॉर्म में बना के देखिए। फिर नेक्स्ट मैंने आपको एक एक वीडियो सेंड करी हुई है कि हम लोगों और अपना एक किस तरीके से हम अपना ये प्रोजेक्ट को फोल्डर में कैसे रख सकते हैं। अगर आपको रिकॉर्डिंग चाहिए तो रिकॉर्डिंग मैंने भेजी हुई है, या फिर आपको लाइव क्लास लेनी है तो लाइव क्लास नेक्स्ट पार्ट में करेंगे ये वाला, कि हमें ये लोगो कैसे क्रिएट करेंगे, फोल्डर कैसे क्रिएट करेंगे। अब ये हमारा डिजाइन कहाँ पर शो होगा वो भी मैं दिखा देती हूँ। ये देखिए यहाँ पे रिसेंट डिजाइन में हमारे सारे ये इस तरीके से सारे शो होंगे जो भी आप डिजाइनिंग करोगे। ठीक है। जब आपका फोन फोन से देखोगे तो आपके जो ऊपर डैशबोर्ड आएगा उसके नीचे रिसेंट डिजाइन आएगा, सारे जितने भी आप बनाओगे वो सारे आपकी गैलरी में सेव रहेंगे इस तरीके से। तो अब इनको हम कैसे मैनेज करेंगे फोल्डर के थ्रू, वो मैंने कल आपको एक एक वीडियो सेंड करी थी, उसको जरूर देखना और नोट्स बना लेना। वरिंदर सर मैं आपको भी भेज दूंगी।
अब लेते हैं Q&A सेशन। अगर किसी को यहाँ से कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, फिर सेशन एंड करते हैं। प्रियंका, कोई डाउट है? नो मैम। कि टैक्स वगैरह कहाँ से आएगा, ये चीजें कहाँ से क्रिएट करनी है? नो मैम। ओके। वीरेंद्र सर, आपका, आप कुछ जी जी पूछ जी। रहे थे उस टाइम पे? हाँ, क्लियर है। क्लियर है ना? हम्म। तो यहाँ पर जो वीडियो हाँ जी सर। सॉरी ऑडियो वाले जो टिप्स आते हैं वो उसका लेंथ का कोई वो नहीं है जितना। लेंथ तो सर आप जब आप सिलेक्ट करोगे ना, उसको एडजस्ट कर सकते हो, डुप्लीकेट कर लो उसको, हाँ आगे बढ़ा सकते हो। जैसे 5 सेकंड का है, 5 मिनट का है, तो उसको आगे ड्रैग करोगे इस तरीके से। ये देखिए, मैं दिखा देती हूँ यहाँ पे। हाँ हाँ, डुप्लीकेट होने से हो जाता है वो। इंस्टा इंस्टाग्राम रील का ही दिखा देती हूँ यहाँ पे, देखिए। ये सारे प्री टेम्पलेट हैं, ये वीडियो फॉर्म में है, रील फॉर्म में। कोई भी यहाँ से एक सिलेक्ट कर लेना। मैं सिर्फ एक एडिट करके बता रही हूँ सिर्फ। आप कह रहे हो ना ऑडियो के लिए, तो ऑडियो के लिए हम क्या कहाँ पे जाएंगे? अब इसमें यहाँ पे हल्का सा ऑडियो है, लेकिन इसकी वॉइस नहीं आएगी ज्यादा। तो ये देखो यहाँ पे है ना, ये कितना है, 4.4 सेकंड की वीडियो है इसमें। तो हम्म। इसको आप एडिट कर लेना आगे यहाँ से। इसको यहाँ से कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है? अगर आपको ज्यादा चाहिए तो इसको यहाँ पे, इस पे क्लिक करोगे, इसी वाले पे, ऑडियो पे, ऑडियो पार्ट पे गए, और यहाँ पे इस तरीके से आपका कर्सर आ जाता है, तो ये आपकी बढ़ जाती है, ठीक है? क्लियर सर? जी जी जी। कम ज्यादा करना है, हम इस तरीके से ड्रैग एडजस्ट कर लेते हैं। और नेक्स्ट क्लास में हम वीडियो बनाना भी सीखेंगे, बिल्कुल स्क्रैच से, कि किस तरीके से हम एक वीडियो डिजाइन करते हैं फेसबुक के लिए या फिर यूट्यूब के लिए। जो आजकल हम खुद देखते हैं, रील स्क्रॉल करते हैं, तो कैसे अट्रैक्टिव वे में हमें वो चीजें बनानी है। तो नेक्स्ट पार्ट में हम वो करेंगे। आई होप सेशन आपको यहाँ तक समझ आया होगा। तो अपने एक एक फीडबैक कैनवा पोस्ट में ही बना के मेरे को सेंड करना, कि सेशन कैसा लगा। तो सेंड, यहाँ पे एंड करते हैं सेशन को। ठीक है। थैंक यू सर, आपने सपोर्ट किया यहाँ पे, क्योंकि आज लता मैम नहीं थी, वो बिजी थी।